मैं पंकज श्रीवास्तव सिलेक्शन पॉइंट कोचिंग गुना से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन मैथ का नया चैप्टर समय तथा दूरी का एक टॉपिक अपन ले रहे हैं, जिसको अपन कैसे जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं, और अगर अपन जल्दी से हल ना करते तो बेसिक विधि इसकी क्या होगी इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करके बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से जो आपको परीक्षा में आइए अपन सबसे पहले बेसिक से करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, ए और बी एक ही समय पर दो स्पीड है, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान जो ए है उसको 20 से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो कुल दूरी या डिस्टेंस अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि कुल दूरी ज्ञात करना है तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि दूरी बराबर क्या रही होगी, x पता ही नहीं है तो x माने। अब अपन फॉर्मूला लगाएं, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अब ध्यान रखें, अगर बेसिक से कर रहे हो तो समय के पास अगर ज्यादा शब्द आया है या समय के पास कम शब्द आया है या समय के पास अधिक शब्द आया है, तो उस कंडीशन में जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बीच में अपन को सदैव काय का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर हम देखें तो समय की जगह आप कितना लिख सकते हो, 15 मिनट, जबकि दूरी आपने मान रखी है x। पहली चाल है आपकी 40 और दूसरी चाल है आपकी 50। अब इसका एलसीएम लें तो 40 और 50 का अगर मैं एलसीएम लूं तो मैं 200 ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इससे इसको डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 4 बार, बराबर 15। अब आप देखेंगे ये 15 जो है ना ये मिनट में है, जबकि आपकी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना पड़ेगी, इस मिनट को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगी घंटे में। तो आपको 15 में काय का भाग देना पड़ेगी 60। काटे 15 एकम 15, 15 चौके 60। इधर अगर हम देखें तो बचा x अपॉन 200 बराबर 1/4। अपन इसको काट दें तो यहाँ पर आएगा 50, मतलब आपकी डिस्टेंस x बराबर आ रही 50 किलोमीटर। मतलब अगर मैं बेसिक से करूँ तो मेरा आंसर सी आने वाला। अब इस विधि को बेसिक से ना कर परीक्षा में अपन कैसे करें जल्दी से जल्दी वो देखिए। परीक्षा में जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है वो देखिए। ये तो बेसिक हो गई, इसको कैसे ना करके अपन इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं ये देखिए। आपको आंसर पता है, आंसर 50 आना है। अपन को S लिखना है, T लिखना है और D लिखना है। जैसे याद कैसे होगा फॉर्मूला, तो आपको पता होगा आज से पहले जब मोबाइल ना हुआ करते थे तो उस समय पर अपन फोन करने जाते थे STD से, तो वहां पर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि STD, जबकि इसका मीनिंग क्या है, S का मतलब है स्पीड, T का मतलब है टाइम और D का मतलब है डिस्टेंस। यहाँ पर इस फॉर्मूले में होता क्या है कि स्पीड से अपन फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे स्पीड इसकी कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड कितनी है 40। केवल ये दो चीज हो इस फॉर्मूले में रखने की। अब जैसे ही अपन को स्पीड मिलती है तो अपन इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो 50 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से। तो ऐसी संख्या क्या आप 200 ले सकते हैं। अगर आप इसको लेंगे तो इसका जो अपन इसमें भाग देंगे, मतलब 50 से 200 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टी आएगी, मतलब टाइम आएगा। तो 50 के हिसाब से 200 में भाग देने पर टी का मान 4 और 40 के हिसाब से 200 में भाग देने पर टी का मान कितना आ जाएगा 5। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो मैं आपको पिछली वीडियो से भी बताता आ रहा हूँ। इनकी वैल्यू ऊपर रखना है, इनकी वैल्यू ऊपर रखना है, हमारी वैल्यू नीचे रखना है, नीचे रखना है, गुण को रखना है जो आप लोगों से पूछा जाए। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जो आपका समय ज्यादा है कम आएगा वो इनकी वैल्यू होगी। कहने का मतलब क्या होगा कि इनकी वैल्यू है 15 मिनट, तो अपन इसको यूज कर लें 15 इंटू जो भी पूछा जाए लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में वो पूछ रहे हैं कुल दूरी। जब हम ये एलसीएम लेते हैं तो ये जो आता है ये कुल दूरी ही आती है। तो कुल दूरी कितनी आ गई है आपकी 200।
और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, आप देखो ये 15 मिनट है, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग आई वैल्यू है। तो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, 1 4 आ रही है, 1 5 आ रही है। अगर यहाँ पर ज़्यादा या कम लिखा है तो हम हमारी वैल्यू को माइनस कर लेंगे, मतलब हमारा ज़्यादा या कम 1 घंटे के हिसाब से है, जबकि इनका ज़्यादा या कम 15 मिनट के हिसाब से। तो इनका 15 मिनट और हमारा 1 घंटा, पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि इनकी वैल्यू मिनट में है जबकि हमारी वैल्यू घंटे में है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो 1 घंटा आ रहा है, क्या हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं? इस वजह से, क्योंकि ऊपर भी मिनट में वैल्यू चाहिए तो नीचे भी वैल्यू चाहिए मिनट में। तो मैं यहाँ पर 1 घंटा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको कन्वर्ट करके कितना मिनट लिख देता हूँ, 60। आप काटें 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से वही आंसर आ जाएगा, कितने किलोमीटर, 50। आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला। अब अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर भी देखें। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ मैं सब बच्चों को। आपको पता होगा वर्तमान में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए अपनी कोचिंग पर न्यू बैच इवनिंग में 4 बजे से 7:30 बजे तक है। आप आ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपको पढ़ाए जाएंगे और आप उसको आके पढ़ के देखें, है ना। बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है और आप 4 बजे से लेकर 7:30 तक किसी भी टाइम पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन उसकी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको पढ़ के जरूर देखें।